एपिसोड 43 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो मैंग और दोनों भाई अपने साथी की मौत की वजह से उस सुसिन पर शक करते हैं। इसके बाद हमें उन सभी लोगों को दिखाया जाता है। फिर वो जियांग बोलता है, हो मास्टर जियांग, आखिर आप यहाँ कर क्या रहे हो? भाइयों कंफ्यूज मत होना, इन दोनों का नाम ही जियांग है, तो अब से हम इस बूढ़े को चच्चा बोलेंगे। तो उसकी बात सुनकर वो चच्चा बोलता है, अरे भाई जियांग, उस साइरेन गिल्ड के पास इतने मेंबर्स नहीं हैं कि वो अच्छे से खोजबीन कर सके, इसलिए मैं पर्सनली खुद उनकी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करवा रहा हूँ, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मैटर है। ये बात तो छोड़ो, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम जैसे यंग कल्टीवेटर्स इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो। बाय द वे, अगर मैं इसके गले के निशान को देखूं तो इसके दो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। पहले तो मैं तुमको ये बताना चाहूंगा कि इसको सिंगल मूव से मारने वाला या तो कोई एक ट्रांसेंडेंट रियलम का कल्टीवेटर हो सकता है, और या फिर इसके लेवल के सेम आदमी ने इस पर घात लगाकर हमला किया है। लेकिन हम अगर गौर से देखें तो पहली सिचुएशन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तब वह योहान बोलता है, और वो क्यों चचा? फिर वो चचा बोलता है, देखो भाई, सीधी सी बात है, इस जैंग ने मरने से पहले अपने हाथों से इस तलवार को कसकर पकड़ रखा था। अगर वो किलर एक ट्रांसेंडेंट रियलम का कल्टीवेटर होता तो उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो इस तलवार को ऐसे पकड़ सके। और मैं इसके घाव को देखकर बता सकता हूँ कि इसे मारने वाला किलर जरूर लेफ्ट हैंडेड होगा, जिसने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इसे मारा है। इसकी बात सुनकर वह सुसिन बोलता है, अरे ओ चचा, ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा? आप कैसे इस प्रेजेंट एविडेंस को देखकर इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हो? तब वो जियांग बोलता है, हाँ चचा, इसने बिल्कुल सही कहा। आप कैसे सिर्फ इस घाव को देखकर ये बता सकते हो कि इसे मारने वाला लेफ्ट हैंडेड है? तब वो चचा बोलता है, तुम सभी के सभी लोग बहुत नौसिखी हो। तुमसे अच्छे तो मेरे फैक्शन के मेंबर्स हैं, जो इस छोटी सी चीज को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर वो चचा शेरलॉक बोलता है, इसके घाव को ध्यान से देखो। अगर कोई लेफ्ट हैंडेड आदमी ऐसे स्लैश लगाता है तो इसकी वजह से राइट साइड में स्टीप एंगल बन जाता है, और अगर कोई राइट हैंडेड आदमी स्लैश लगाता है तो लेफ्ट में स्टीप एंगल बनता है। क्या तुम मेजर सेक्ट के डिसाइपल्स इतनी सी बात नहीं जानते? तब वह युआन अपनी बेइज्जती को सुनकर उसे मन ही मन में गाली देना स्टार्ट कर देता है। फिर इसके बाद जियांग बोलता है, हाँ तो फैक्शन मास्टर सू, क्या अभी भी तुम्हारे पास कुछ कहने को है? क्योंकि जितना मैं जानता हूँ, इस पूरे चाइनिंग सिटी में सिर्फ एक तुम ही हो जो लेफ्ट हैंडेड स्वॉर्ड यूज करता है। फिर सुसिन ये सुनकर अपना मत्था पकड़कर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। तब वह कहता है, अरे चचा, मान के भाई तने, तेरी बकचोदी सुन के तो एक पल को तो मुझे भी विश्वास हो गया था कि वो किलर मैं ही हूँ। कहीं तेरे अंदर उस कोनैन की आत्मा तो नहीं आ गई? फिर वो जियांग बोलता है, कौन है वो कोनैन? क्या वो आदमी कोई 6 गेट से है? मुझे ये घंटा जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि सभी के सभी एविडेंस तेरे तरफ ही पॉइंट हो रहे हैं, तो इसलिए यही सच है। तब वो मैंग कहता है, बिल्कुल सही कहा भाई जियांग। इसके बाद युआन बोलता है, सुसिन, हमारे पास जितने भी एविडेंस है सबके सब तुझ पर ही पॉइंट कर रहे हैं, तो ये काफी है तुझे पकड़ने के लिए। पर फिर भी अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। फिर इसके बाद वो जियान आते हुए बोलती है, अरे रुक जाओ तुम सभी, इतनी जल्दी कंक्लूजन पर पहुंचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें ये पता होना चाहिए, कभी कभार ऐसा होता है कि ये आई विटनेस भी सच को छुपा लेते हैं, तो इन छोटे से एविडेंस के भरोसे ऐसे किसी पे इल्जाम लगाना बिल्कुल सही नहीं है। फिर उस जियान को देखकर वह गोंग बोलता है, सुसिन, क्या तुम हमें यहाँ पर चुप करवाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें क्या ये लगता है कि तुम्हारे कमजोर लोग एक ट्रांसेंडेंट रियलम के कल्टीवेटर को डरा सकते हैं? फिर वो सुसिन कहता है, अबे वो मटिंडी से क्यों गाली खान के काम कर रहा है? मेरा उस झांग की फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, तो साले मैं उसकी लाइफ लेके करूंगा क्या? जब मैंने मर्डर किया ही नहीं तो कैसे इस क्राइम को कमिट कर सकता हूँ मैं? तब शेरलॉक चचा फिर से बोलते हैं, देखो भाइयों, अगर ऐसी बात है कि तुम्हें ये एविडेंस सफिशिएंट नहीं लगते तो मैं इस लाश को एक बार फिर से चेक कर सकता हूँ। ये कहकर वो चचा उस लाश को चेक करने लग जाता है। तब वो उसकी जेब से उस मैसेज की बत्ती निकाल कर बोलता है, भाइयों ये रहा एक और एविडेंस। फिर वह उस मैसेज को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है, मैं सुसिन, वो 5वां टोकन मेरे पास है। अगर तुम्हें वो टोकन चाहिए तो मुझे गोल्डन मून सिटी में 7 से 9 बजे के बीच में मिलना। तो हाँ फैक्शन मास्टर सू, तो अब कह दो कि ये राइटिंग तुम्हारी नहीं है। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि वह जैंग यहाँ किस लिए आया था। तो अब मेन मुद्दा ये है कि तूने उस टोकन की गलत इन्फॉर्मेशन देके उस जैंग को लालच देकर यहाँ बुलाया है, और या फिर तेरे पास सच में ओरिजिनल टोकन है जिसका तुम चारे के रूप में यूज करके सबको मारना चाहते हो। ये बातें सुनकर वो दोनों भाई शौक के हमारे वहीं फ्रीज हो जाते हैं। तब सुसिन सोचता है, ये चच्चा सच तो ऐसे पेश कर रहा है जैसे ये सब इसी का प्लान हो, पर आखिर ये मुझे टारगेट करके चाहता क्या है? इसके बाद वह जियान उस लेटर को देखकर बोलती है, अगर इस लेटर को ध्यान से देखूं तो जिस बैम्बू का इस पेपर को बनाने में यूज हुआ है वो ओशियन कंटिनेंट के बैम्बू माउंटेन का है। तो क्या मैं सही हूँ इस बारे में? वैसे ये बैम्बू पेपर सेंट्रल प्लेन्स में प्रोड्यूस होते हैं और इसे हाई टेम्परेचर में बिल्कुल नहीं रख सकते, पर इस जियांगनांग में यूजुअली बहुत ह्यूमिडिटी रहती है, इसलिए ये बैम्बू पेपर सच में रेयर है। और जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हो कि फैक्शन मास्टर सू इस चाइनीज सिटी में उन सभी ट्रेड्स के इंचार्ज है
तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह का एविडेंस भूल कर भी अपने पीछे छोड़ सकते हैं। उसकी बात सुनकर वह युआन सोचता है, मुझे जियान की बातों में दम तो लग रहा है। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से जियान की बातों से बिल्कुल एग्री हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सुशिन जैसा आदमी इतनी छोटी गलती कर भी सकता है। इसके बाद वो गोंग बीच में अपनी उंगली करते हुए बोलता है, क्या पता भाइयों, सुशिन ने ये जानबूझकर किया हो ताकि हमें लगे कि सुशिन ऐसा कभी नहीं कर सकता और जिससे वो आसानी से बच जाए। फिर वो मैंग बोलता है, बिल्कुल सही कहा तूने। और तो और उस स्वॉर्ड की वजह से जो घाव हुए हैं उससे साफ साफ पता चलता है कि इसे मारने वाला लेफ्ट हैंडेड ही है। तब वह गोंग कहता है, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ गिल्ड मास्टर मैंग। सभी जानते हैं कि इस चाइनिंग सिटी में फैक्शन मास्टर सू के अलावा और कोई भी एक्सपर्ट नहीं जो लेफ्ट हैंडेड स्वॉर्ड यूज कर सके। फिर मैंग कहता है, इसके अलावा वैसे भी हम सभी सुशिन के लेफ्ट हैंडेड स्वॉर्ड की स्ट्रेंथ ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बाद सुशिन उन लोगों की बकचोदी से परेशान होकर अपनी तलवार निकालते हुए बोलता है, पथेटिक, तुम साले दोनों के दोनों बकचोद लोग, किसने बोला कि लेफ्ट हैंडेड आदमी ही इस तरह के घाव क्रिएट कर सकता है? तो साले गोंग, क्यों ना मैं ये एक्सपेरिमेंट तेरे ऊपर यूज करूं, तो फिर यही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भाइयों, आपको क्या लगता है क्या होगा इस बकचोद गोंग के साथ? तो गाइस, इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।